चलिए भाई लोग, इस वीडियो में हम बनाएंगे रिवीजन पेपर 42। ठीक है, आरपी 42 की बात होगी इस वीडियो में। ठीक है ना। अब 42 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और कह रहा है कि dy बटा dx ज्ञात करें। तो पहले तो एक्स स्क्वायर और ये गुना में है, तो आप इसे जोड़ में तोड़ दो लघुगणक के फॉर्मूला से। लॉग एक्स स्क्वायर अलग कर लो, आप प्लस दे के लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लो। ठीक है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो अगर ये गुना में है तो जोड़ में आप कर सकते हो। अब इसका डीसी कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डीसी dy बटा dx हो जाएगा। और लॉग एक्स के पावर दो आगे आ जाएगा, तो लॉग एक्स का डीसी 1/x 2/x। या हम पढ़ाए भी थे पावर बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा 2/x। ठीक है, इस तरह से। ठीक, 2/x। आप प्लस दे दो। इसके लिए इंटीग्रेशन करना है तो चैन रूल पर इंटीग्रेशन होगा पहले इसका इंटीग्रेशन करो तो 2x आएगा। रूट का इंटीग्रेशन करोगे तो 2√1 प्लस एक्स रहेगा, इस तरह से। और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/x होता है, √x² प्लस 1। चैन रूल आता है ना आपको, चैन रूल पर बनाया गया। पहले रूट के अंदर वाले का डीसी 2x, रूट का डीसी 1/2 रूट अंडर, और लॉग का डीसी 1/x। अब ये दो कट जाएगा, ये रूट रूट गुना होकर रूट हट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2/x प्लस x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो है दोनों एक जैसा है, तो रूट रूट हट जाएगा गुना होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो, बात दोनों सेम है। ठीक है ना। अब हम बड़ी आसानी से इसे समझ गए, बना लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिवीजन पेपर 42 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x का मान है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से। और y का जो मान है वह है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। और कहा गया है कि dy बटा dx निकालो। तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। हियर थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर। आप लोग जानते हो कि ये किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब इसमें पैरामीटर हो गया तो आप पैरामीटर के सापेक्ष डीसी करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट का डीसी करो तो dx बटा डी थीटा निकालोगे। इस तरह से डीसी करोगे तो ठीक है, तो डीसी करो। तो डीसी करोगे तो यहाँ का हो गया a बाहर रहेगा, और थीटा का डीसी थीटा के सापेक्ष 1 होगा, और साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा हो गया। अब आप क्या करो कि इसे और ठीक कर दो। a 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये इतना हो गया dx बटा डी थीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का डीसी करो, सेकंड में dy बटा डी थीटा निकलेगा। ठीक है, तो a बाहर रहेगा और 1 का डीसी 0 हो जाएगा, 1 का डीसी 0, और कॉस थीटा का डीसी कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन थीटा लिख दो। अब ये कुल मिला जुला के माइनस a साइन थीटा हो गया। ये किसका मान निकला है भाई? तो ये मान निकला है dy बटा डी थीटा का। अब आप इसे भी तोड़ लो थीटा बाई 2 के रूप में, क्योंकि यहाँ जो आया है ये थीटा बाई 2 के रूप में आया है, तो आप इसे भी तोड़ सकते हो। तो माइनस a है, और साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इस तरह से। ठीक है, तोड़ लो और फिर अब भाग दे दो। इसके बाद तो कोई भी जानता है कि क्या आएगा, dy बटा dx का मान y वाला ऊपर कर दो, ये वाला ऊपर कर दो, क्या है माइनस a, और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, अब बटा में कितना x वाला जो आया है इसको नीचे लिख लो a, और उसके बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। a से a खत्म, 2 से 2 खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म, कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जान गए इस सवाल को भी। चलिए हम बनाएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है y के पावर x बराबर में e के पावर y माइनस एक्स। सीध क्या करना है, dy बटा dx बराबर 1 प्लस लॉग y के होल स्क्वायर बटा में लॉग y।
देखो ये सवाल बनाना है ना, तो आप टेकिंग लॉग करो पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम बोथ साइड लिखेंगे तो इसमें लॉग लेंगे तो ये x घूम जाएगा, x log y हो जाएगा, और इसमें लॉग लेंगे तो ये घूम जाएगा y माइनस एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा। लॉग ई का मान 1 होता है, ये ऐसे ही हट जाएगा, x log y बराबर में y माइनस एक्स हो गया, y माइनस एक्स हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस x को इधर बुलाना है, x log y अब प्लस x बराबर में क्या बचेगा y, इसमें से x कॉमन होगा तो 1 प्लस log y हो जाएगा, और बराबर में कितना हो गया y। अब हमें क्या करना है कि x का मान निकालेंगे, इसको बटा में भेज देंगे, तो यहाँ x बराबर हो गया y बटा 1 प्लस log y, ऐसा हो गया। अब तुम्हें पता है कि इसका डीसी हमें y के सापेक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि x आया है यहाँ, तो डीसी जब होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y के सापेक्ष करो, y के सापेक्ष डीसी, तो x है तो dx बटा dy हो जाएगा जब y के सापेक्ष डीसी होगा तो, और y के सापेक्ष इसका डीसी होगा तो u बटा v पर बनेगा, तो नीचे वाले को नीचे लिख के स्क्वायर कर दो, log y के होल स्क्वायर इसे, ठीक है, 1 बटा log y के होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डीसी वाई के सापेक्ष 1 होगा, 1 प्लस log y बेचारा चुपचाप सूत्र के अनुसार माइनस, नीचे वाले का डीसी वाई के सापेक्ष होगा तो 1 का डीसी 0, log y के डीसी 1 बटा y होगा, और ऊपर वाला बेचारा चुपचाप, ये y और ये y कट जाएगा, और ये 1 प्लस में है 1 माइनस में है, ये भी कट जाएगा, तो हमारा dx बटा dy का मान आ रहा है log y बटा में 1 प्लस log y के होल स्क्वायर आ रहा है। अब एक बात बताओ कि अगर ये पलट दोगे dy बटा dx करोगे तो ये भी पलट जाएगा, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा log y, और देख लो यही चीज सिद्ध करना था, देख लो, देखो यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया, ठीक है। तो बड़ी आसानी से ये प्रश्न बन गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस साइन 2x का, ठीक है। ये देखो, ये रूट के अंदर जब भी 1 माइनस साइन एक्स साइन 2x मिलेगा, साइन x मिलेगा ना, तो पहले साइन को कॉस में बदलना सीख लो। हम जानते हैं कि इस टोटल का फॉर्मूला आपको बताया गया है cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर अंदर वाले का, ठीक है। तो वे जो फॉर्मूला है ना थीटा पर आधारित है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ये बड़ा है वो छोटा है, उस आधार पर है, लेकिन यहाँ ये सब डिस्कस नहीं किया है। तो हम सीधी सी बात है ना कि इसे हम सीधे बदलेंगे किस में, साइन को कॉस में बदलेंगे, तो 1 माइनस साइन को कॉस में बदलने के लिए लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा π/2 माइनस 2x, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इस साइन थीटा के लिए ये चीज लिखेंगे हम। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है भाई, तो 1 माइनस कॉस, इसको थीटा समझ लो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये टोटल थीटा है तो इसके बटा में 2 होगा, तो π/4 के आधा π/2 के आधा π/4 होगा, और 2x के आधा x होगा, ऐसा होगा। अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो खाली क्या बचेगा, √2, और साइन कितना π/4 माइनस में x dx, ऐसा बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे भाई तो क्या हो जाएगा, अब तो √2 है ना, ये बाहर रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस दे दो यहाँ, ठीक है, और हो गया कितना π/4 माइनस में x प्लस में c। लेकिन एक बात जानो, x का गुणांक माइनस है तो माइनस इसको प्लस बना देगा, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 cos π/4 माइनस x प्लस c, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देख लो, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिखा है x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर में 1। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ चुका है, 5.5 का है। इसे बनाने के लिए एगो को u एगो को v मान लेना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसका dc कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, u का dc du बटा dx,
और भी का डीसी डीवी बटा डीएक्स और 1 का डीसी 0, इसको समीकरण फर्स्ट बोल देना है। अब जो u बराबर आप माने हो x के पावर y, उसे लिख करके टेकिंग लॉग करके बनाओ। पेज पलटते हैं, इधर बनाते हैं। देखो भाई, यहां जो है ना u किसको माने हो, x के पावर y को। देख लो भाई, u किसे माना गया है, x के पावर y को। तो हम वही काम करेंगे, u बराबर लिखेंगे x के पावर y, और इसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब इसमें हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u, और ये हो जाएगा लॉग x के पावर y, पावर आगे आ जाएगा तो हो जाएगा लॉग u, अब बराबर में y इंटू लॉग x, dc होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। लॉग u का dc 1 बटा u इंटू में du बटा dx, और y का dc dy बटा dx, और लॉग x बेचारा चुपचाप, और log x का डीसी 1 बटा एक्स, और y बेचारा चुपचाप, इसलिए y गुना होके y बटा x। u को भेज दो, u का मान पुट कर दो, du बटा dx, u यहाँ पहुँच गया, यहाँ है dy बटा dx, इंटू में है log x, और प्लस में है y बटा x। अब क्या है ना, u का मान रख दो, u का मान है x के पावर y, तो यहाँ रखा जाएगा। तो du बटा dx बराबर x के पावर y, इंटू में हो गया dy बटा dx, इंटू में log x, अब प्लस में y बटा x। अब ये x के पावर y अंदर गुना कर दो, गुना कर दोगे तो du बटा dx का मान क्या हो जाएगा, x के पावर y से इसमें गुना होगा तो x के पावर y इंटू में है log x, इंटू में है dy बटा dx। और यही x के पावर y जब इसमें गुना होगा तो यहाँ x के पावर 1 है, इसमें ये गुना होगा तो ये x जो इसके बटा के नीचे आ जाएगा तो पावर घट जाता है, यानी x के पावर y माइनस 1 इंटू में y हो जाएगा। इस तरह से यहाँ जो x का पावर एकवा है वही इसमें से घट जाएगा, तो ये 2 गो x के लिए 1 गो x लिखाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये du बटा dx हो गया। अब हम निकालेंगे dv बटा dx। ठीक है, तो dv बटा dx के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, तब v बराबर लिखेंगे। v बराबर क्या था, तब v बराबर y के पावर x था, y के पावर x। ये भी उसी तरह से बनेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग भी इधर हो जाएगा, इसमें लॉग लगेगा, x आगे आ जाएगा, लॉग y हो जाएगा। dc करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लॉग v का dc 1 बटा v इंटू dv बटा dx, और x का dc 1, लॉग y बेचारा चुपचाप, लॉग y का dc 1 बटा y, x बेचारा चुपचाप। इस तरह से हो जाएगा। अब x के सापेक्ष dc हुआ है तो x के सापेक्ष dc होने पर इसका dc 1, लॉग y चुपचाप, लॉग y के 1 बटा y। एक चीज और छूट गया, dy बटा dx। जब भी y वाले फंक्शन का dc होता है तो गुना में dy बटा dx आता है। log y का dc 1 बटा y इंटू dy बटा dx, x बेचारा चुपचाप। अब v को यहाँ भेज दो, v का मान पुट कर दो, dv बटा dx, v यहाँ पहुँच गया, v इंटू हो जाएगा कितना, log y, अब प्लस में x से इसमें गुना, x बटा y इंटू में dy बटा dx। इस तरह से अब v का मान कितना है, y के पावर x रख दो यहाँ, तो dv बटा dx सही हो गया, और यहाँ y के पावर x हो गया। अब कितना हो गया, log y, या प्लस में हो गया x बटा y, और dy बटा dx। अब क्या करना है भाई, y के पावर x से इसमें गुना कर दो, तो dv बटा dx, ये गुना होगा अंदर तो हो जाएगा y के पावर x, और ये हो गया log y। ये अंदर गुना होगा तो y के पावर यहाँ 1 है, एक वजह के इसमें से घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, y के पावर x माइनस 1, पहले से x है तो इंटू में x, और dy बटा dx है तो dy बटा dx। अब देखो dv बटा dx इतना मिला है, du बटा dx इतना मिला है, और समीकरण फर्स्ट का कह रहा है भाई, समीकरण फर्स्ट कह रहा है कि दोनों को जोड़ो और 0 के बराबर लो। देख लो, दोनों को जोड़ो और 0 के बराबर लो, तो हम du बटा dx प्लस dv बटा dx को जोड़ेंगे और 0 के बराबर लेंगे। तो du बटा dx कौन है, ये वाला है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ ये वाला है, इसको ले चल के जोड़ेंगे और इसको ले चल के जोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो वो लिखाएगा इस तरह से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या लिखाएगा भाई, तो देखो du बटा dx, पहले देखो ये वाला, x के पावर y log x dy बटा dx, x के पावर y log x dy बटा dx, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, प्लस में x के पावर y माइनस 1 और माइनस y, प्लस में x के पावर y माइनस 1 और
प्लस में एक्स के पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई इंटू में वाई, ये हो गया किसका मान, ये हो गया डी यू बटा डी एक्स का, प्लस देके डी वी बटा डी एक्स हाई वाला है, लिखो वाई के पावर एक्स लॉग वाई, आप प्लस में है वाई के पावर एक्स माइनस 1 एक्स डी वाई बटा डी एक्स। अब बराबर में क्या लेना था, जीरो, तो बराबर में ले लो जीरो। अब डी वाई बटा डी एक्स इसमें है, डी वाई बटा डी एक्स इसमें है, कॉमन कर लो, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा इसमें, एक्स के पावर वाई लॉग एक्स बचेगा, और इसमें से कॉमन हो गया तो बचेगा वाई के पावर एक्स माइनस 1 एक्स बचेगा, और ये दोनों बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस दे के जाएगा, क्या है एक्स के पावर वाई माइनस 1 इंटू में वाई और प्लस में वाई के पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स, इस तरह से, ठीक है, लॉग वाई है, ये वाला है। अब क्या है ना कि ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये वाला ऊपर माइनस दे दो बाहर, एक्स के पावर वाई माइनस 1 इंटू में वाई या प्लस में वाई के पावर एक्स, ये हो गया लॉग वाई, अब बटा में हो गया कितना, एक्स के पावर वाई लॉग एक्स अब प्लस में वाई के पावर एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स, इस तरह से ये होगा हमारा खूबसूरत आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो ख़त्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो।